यूपीपीसीएस 2024 के लिए काफ़ी लोगों का एक डाउट आ रहा था कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए, जब तक पेपर आपका नहीं हुआ है तो आप कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर में जो भी कट ऑफ रही हैं, उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जो पेपर का लेवल रहा है, जितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, उस साल पोस्ट कितनी थी, उसके बेसिस पे एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ठीक है, इस बार इतनी जा रही है, अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है। बट ये श्योर शॉट कोई नहीं बता सकता आपको बिना पेपर हुए कि इतनी कट ऑफ जाएगी या इतना आपको स्कोर करना है। कहीं न कहीं एक सेफ अटेम्प्ट जो है वो आपका 100 क्वेश्चन के आसपास है। पोस्ट भले ही 1000 प्लस हो, 1000 प्लस हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ आपकी 80 चली जाएगी। कट ऑफ ऑब्वियसली जब पोस्ट ज़्यादा होती है तो कम जाती है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन का लेवल है वो भी बढ़ा है। तो आपको सेफ खेलना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप ये देखें कि कैसे 100 क्वेश्चन नेट में सही हो सकते हैं, कैसे आप नेट में 100 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है, जो आप पहले से एग्ज़ाम के पहले भी सोच करके जा सकते हो, एग्ज़ाम हॉल के पहले भी, वो ये है कि आपको गलत क्वेश्चंस कम से कम करने हैं। अगर आप गलत क्वेश्चंस को कम से कम करोगे, आपके चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सोच करके जाएँगे एग्ज़ाम हॉल में कि पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आएगा, पेपर ईज़ी आ सकता है, पेपर टफ़ आ सकता है, और सडनली जब पेपर का लेवल अगर चेंज हुआ, तो कहीं न कहीं वो आपके लिए शॉकिंग होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर का लेवल है, जो भी पेपर का स्टैंडर्ड है, वो अगर आपने ठीक-ठाक तैयारी की है, तो स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट में पेपर को फ्लिप करने के बाद, क्वेश्चंस को स्कैन करने के बाद आप जान जाते हैं, और वहीं पर आपको एट दैट मोमेंट डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है कि पेपर का लेवल कैसा है और आपकी जो तैयारी है उसके हिसाब से ये पेपर कैसा है। और मास लेवल पे, यानी कि जो, क्योंकि रिलेटिव एग्ज़ाम है, आप दे रहे हो, बाकी और भी लोग हज़ारों लाखों लोग दे रहे हैं, तो सबके लिए ये पेपर किस तरीके का होगा, ये आपको वहीं पर पेपर को जज करना है देखकर, और अकॉर्डिंगली फिर आपको अपने अटेम्प्ट लेने हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में, या ऐसे होते हैं जो रैंडम क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप उनको, आपने कितना भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना की हो, बट उसमें आप डाउटफुल रहोगे। उसमें आपके कहीं न कहीं 2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट नहीं होंगे। उसमें कहीं न कहीं या तो आप 1 ऑप्शन हटा पाओगे, या हो सकता है 1 भी ना हटा पाओ। और क्वेश्चंस में कई बार आपने देखा होगा 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं यूपीपीसीएस गलती बनाता है। उसके जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं, उनमें काफ़ी डाउट होता है। तो इसलिए जो 10 से 15 क्वेश्चन है वो कहीं न कहीं ऐसे होते हैं कि आपने कितना भी तैयारी क्यों ना की हो, आप उनको सेफली लेके नहीं चल सकते कि हाँ, ये मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। तो कहीं न कहीं जो सेफ अटेम्प्ट है वो आपका 135 से 140 के बीच में हो सकता है, अगर आपकी तैयारी ठीक है तो। देन उसमें से आपको 100 में नेट क्वेश्चंस को टारगेट करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप गलत क्वेश्चन जो हैं वो 20-25 से ज़्यादा ना करें। जब आप 20-25 का टारगेट बनाएँगे, तब कहीं न कहीं आपके 28, 27, 28, 30 इसके आस-पास होंगे। और ये आपको, अभी जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, लगातार आप टेस्ट दे रहे होगे, आपको इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है कि मेरे जो क्वेश्चन है वो कम से कम गलत हो। जैसे अभी आपके अगर 40 गलत हो रहे हैं, तो अब अगले टेस्ट में प्लान बनाइए कि आपके 30 अगर गलत हो रहे थे, तो आपके 30 से 28 गलत हो। अगर 28 गलत हो रहे हैं तो 28 से 25 हो। ये आपको टेस्ट दर टेस्ट, यानी कि हर अगले टेस्ट में ट्राई करना है कि 2-3 क्वेश्चन आप कम गलत करें। वो कैसे कम होंगे? जब आप क्वेश्चन को गलत करोगे तो देखो कि क्या ऐसा आपके दिमाग में थॉट आया, जो आपने, जो क्वेश्चन ऑप्शन आप लगाने वाले थे, उसको आपने चेंज कर दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गया। कई बार आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग ऑप्शन को फ्लिप कर देते हैं। तो वो जो ऑप्शन फ्लिप किया आपने, वो क्या सोच करके किया, उस साइकी को, उस अपने दिमाग की चीज़ को आपको समझना है। ये चीज़ अगर आप समझ गए, तो 5 से 10 क्वेश्चन में आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जहाँ पर भी आप ओवरथिंकिंग के चक्कर में ज़्यादा सोच करके, एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके आंसर को बदलोगे, कहीं न कहीं वही आपको जो हार में है वो लॉस कॉज़ करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऑप्शन को ना बदलो। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, अगर आपने ढंग से किसी चीज़ को पढ़ा हुआ है 1, 2 बार, 3 बार, आपका दिमाग आपको हिंट ज़रूर देगा। अब उस हिंट को पकड़ना आना चाहिए। देखो, जो भी आपने नॉलेज आपके पास है, उसको अप्लाई करने का पूरा गेम है। जो एलिमिनेशन है वो तभी काम करता है जब आपके पास नॉलेज है। जो तुक्का है वो भी तभी काम करता है जब आपके पास नॉलेज है। ऐसे रैंडम तुक्का कोई चीज़ नहीं होती है, वो इंटेलिजेंट गेसिंग होती है, वो प्रॉपर साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। तो इसलिए जो आपने पढ़ रखा है वो आपका काम आता है, अगर आपने सिंसियरली पढ़ा है तो। लेकिन पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएँगे, आप कितना भी उसमें तुक्का लगा लें, कितना भी आप दिमाग लगा लें, आप उसको नहीं कर पाएँगे। हर क्वेश्चन तुक्के से सही नहीं होता है। जो आपने पढ़ाई की है वो हमेशा हेल्प करती है। तो पहले आपको अपना जो बेस है पढ़ाई का वो रखना है, देन उसके बाद में आपको ये देखना है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को हटा सकता हूँ या हटा सकती हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जो नेट क्वेश्चन है वो ज़्यादा सही हो पाएँगे। और ध्यान रखना, कोई भी ब्लाइंड गैस किसी भी क्वेश्चन में मत करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन कोई भी नहीं आता, आप कोई भी ऑप्शन नहीं हटा पा रहे हो, उसको छोड़ दो। और जो क्वेश्चन, देखो, हर किसी का अपना एक पैटर्न होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आप पहले जैसे क्वेश्चन, आपने पेपर जैसे ही आपको मिला, आपने क्वेश्चन देखा, उसका बबल कर लिया। कुछ लोग होते हैं 10-10, 15-15 क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ-कुछ लोग होते हैं पूरा पेपर कर लेते हैं, फिर एंड में भरते हैं। कुछ-कुछ लोग ये भी करते हैं कि 1 घंटे में जितने पहले ईज़ी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं, पहले उनको टारगेट करके कर लेते हैं और फिर बाद में करते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि 1 और 2 पेज पे, मतलब 1 पेज में जितने क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो, और 2 पेज में, इनको वो पहले सॉल्व करके बबल कर लेते हैं और बाद में फिर करते हैं चीज़ें।
हैं अगले पेज की। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपको क्या सूट करता है और किसमें आप टाइम को बचा ले जाते हो और टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर ले जाते हो। आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। और ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पेपर में ये होता है कि 150 क्वेश्चन यानी कि जो 150 क्वेश्चंस हैं जीएस के पेपर में, उन्हें पढ़ना और उसमें ये देखना कि आपको आता है या नहीं आता है, या उसमें कितने ऑप्शन आपको आते हैं या कितने नहीं आते हैं। ये चीज़ आपको 150 के 150 क्वेश्चन में करनी है। आपको सही क्वेश्चन कितने करने हैं या आपके सही कितने हो रहे हैं, आपके गलत कितने हो रहे हैं, वो तो बात की बात है। अगर आपने पूरा पेपर ही नहीं पढ़ा, तो कहीं न कहीं आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाए, तो आपका वो तो एक अलग ही लॉस है। सपोज़ 150 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 150 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, उसमें से आपने 140 क्वेश्चंस को ही रीड किया। आपने पूरा पेपर पहले फ्लिप नहीं किया है, आपने सारे क्वेश्चंस को पहले नहीं देखा है। आप सोच रहे हो कि हम 1 क्वेश्चन देखेंगे, उसको बबल करेंगे या 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उन्हें बबल करेंगे। अब आपने किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले लिया, जो कि 2, 4, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में होता है। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो पहले आपका दिमाग इस तरह से काम करेगा कि आप पूरे पेपर में से पहले ईज़ी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, जितने भी आपको आते हैं। पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, जनरली 2 राउंड ही होते हैं, एक पहला वाला, एक दूसरा वाला। जनरली लोग पहले 1 घंटे 10 मिनट का लेते हैं, दूसरा वाला जो है वो आपका आधे घंटे के आसपास का होता है, बाकी के 15-20 मिनट में लोग समझ लो गोले के लिए रखते हैं। तो वो जो आपका 1 घंटा 10 मिनट का है, उसमें ईज़ी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन करके रख लो, ठीक है? जिसमें 2 ऑप्शन जो हटा ले रहे हो उनको रख लो, और जिनमें केवल आपने 1 ऑप्शन हटाया है या आपको पता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, 10, 15, 20 क्वेश्चन, वरना मेरा प्री नहीं निकलेगा, मैं बॉर्डर लाइन पर हूँ। तो फिर आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे दूसरे राउंड में। तो इसलिए आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि जो आपके क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने का तरीका है, जो आपका टाइम है, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसे ना हो 10, 15, 5 या 6 जो आपने पढ़ा ही नहीं और वो क्वेश्चन आपको आते थे। जैसे बात के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें अक्सर ये होता है कि आप 145 से 150 तक के जो क्वेश्चंस हैं या 140 से 145 तक के क्वेश्चंस हैं, आपने जल्दबाजी में पेपर फ्लिप कर दिया, आपने देखा ही नहीं कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं वो आपको एक्चुअल में आते थे। ये सबसे बड़ी ब्लंडर होती है जो लोग करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। और पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम अपने हिसाब से सब लोग अपना बना लेते हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपने उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लिया, या बिल्कुल नहीं आता है तो आपने उस क्वेश्चन को पहले ही काट दिया। भाई उस पेपर को ऐसा तो है नहीं कि आप उसको दोबारा कुछ करोगे, तो उसमें पेंसिल या जो भी आपके पास पेन वेन है, उससे आप अपना एक चीट कोड टाइप का अपना ऐसा बना लो कि जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता होगा उसमें मुझे क्रॉस लगाना है। जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है वहाँ पर मैं अपना आप पे सिंबल लगा लिया कि मुझे 1 ऑप्शन हट रहा है तो 1 लिख लिया, 2 ऑप्शन हट रहा है तो 2 लिख लिया, जिसमें थोड़ा-सा डाउटफुल है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लिया, जो एकदम क्वेश्चन डन है उसमें डन लिख लिया या डी लिख लिया या ऐसा टिक मार्क लगा लिया। कुछ भी इस तरीके का आप कर सकते हो। उससे क्या है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, फाइनली जब आप पेपर एकदम अपना रैप अप करने वाले होगे, एग्ज़ाम ओएमआर वगैरह बबल कर रहे होगे, उस टाइम पर उस क्वेश्चन को पढ़ के आपका दिमाग फालतू में उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप 10 सेकंड भी दे रहे हो किसी एक क्वेश्चन में, या 5 सेकंड भी दे रहे हो और 5 सेकंड आपने 10 क्वेश्चन में दिया तो आपके 50 सेकंड हो गए। कहीं न कहीं 1 मिनट के आसपास आपने सिर्फ और सिर्फ वेस्ट किया। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन्हें एकदम काट दो, उनको देखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। और जो ऐसी चीज़ें जो आपको आती हैं उनको वहीं के वहीं करो, और जिनमें डाउट है उनको बात के लिए रखो, और बबल पहले से ही देख-देख के भरते रहो, सो दैट बाद में ऐसा ना हो कि आपने 15-20 मिनट बबल करने के लिए लिया और उसमें फिर आपने कहीं गलत भर दिया। आपको 1 का सी भरना था, आपने 1 का डी भर दिया। या इस तरीके से 4-5 जो क्वेश्चन है ना, कई बार उसमें भी लाइन से गलती कर देते हैं लोग, तो वो आपको नहीं करना है। अब ये सब पेपर को अटेम्प्ट करने की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप टेस्ट पेपर देंगे, ओएमआर भरेंगे, 2-4 ओएमआर तो भर कर टेस्ट देना ही चाहिए। उसके अलावा जो ओएमआर है वो बाकी ना भी आप भरें, तो कम से कम टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपके दिमाग में जो क्वेश्चन का लिखने का तरीका, 4 ऑप्शंस, ये घूमने लगते हैं। तो जो आप पेपर देने जाओगे सडनली तो आपको ऐसा कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखो, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, और जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। बाकी फ्री माइंड से जाना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो पढ़ लिया है उसे कंसोलिडेट करने की कोशिश करनी है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लो, अगर आरओ भी देना है तो वहाँ पर आरओ के बैच, सूर्या बैच के ऑलरेडी चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचा है, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।